स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास है वो मसल टिश्यूज़ हमने पढ़ने कि मसल टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं और इसका क्या फंक्शन है। पहली बात तो ये करते हैं कि मसल टिश्यूज़ जो हैं ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट हैं। ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जो बॉडी में सबसे ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं। ये जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये सिकुड़ते हैं। और ये बनते कैसे हैं? ये मसल फाइबर्स से मिलकर बनते हैं। तीन बातें हमने पढ़ी कि एक तो ये सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं, बॉडी में अबंडेंट होते हैं। दूसरा ये कि ये इनकी क्या खासियत है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और तीसरा ये कि ये किससे मिलके बनते हैं? मसल फाइबर्स से मिलके बनते हैं। मसल फाइबर्स क्या होते हैं? ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं? मसल फाइबर्स। ये मसल फाइबर्स से मिलके बनते हैं। हमने क्या तीन बातें पढ़ी कि एक तो ये मसल फाइबर्स पे मुश्तमिल होते हैं, एबंडेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा कसरत में पाए जाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन की सिर्फ इनमें मौजूद होती है। किन में मौजूद होती है? मसल टिश्यूज़ के अंदर। आगे हम इनकी टाइप्स देखते हैं कि इनकी कौन कौन से टाइप्स हैं और कहाँ कहाँ पे मौजूद होती हैं। स्केलेटल मसल, स्केलेटल से ही हमें जाहिर हो रहा है कि ये स्केलेटल मसल्स कहाँ पे मौजूद होंगे। बोन्स की बात यहाँ पे की जा रही होगी। स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स जो बोन्स की मूवमेंट में काम आते हैं। इनकी शेप किस तरह की होती है? ये स्ट्रेटेड लॉन्ग शेप होते हैं और इनमें मैनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। स्केलेटल मसल्स लॉन्ग शेप सेल्स होते हैं और इनमें मैनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। जो मैंने स्ट्रेटेड का लफ्ज इस्तेमाल किया है उसका मतलब है कि स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप का क्या मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ जुड़े होना। लंबे स्ट्रिप सेल्स जिनमें बहुत सी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से सेल हैं? वो सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? स्केलेटल मसल्स। और ये किस चीज़ में काम आते हैं? ये मूवमेंट में काम आते हैं, बोन्स की मूवमेंट में। दूसरे हैं स्मूथ सेल्स। स्मूथ नाम से ही जाहिर हो रहा है कि स्मूथ सेल्स हैं, नरम टाइप के मसल्स। दूसरी टाइप कौन सी है? स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स कौन से मसल्स हुए? जो स्मूथ सेल्स से मिलकर बने हैं और नरम बॉडी पार्ट्स में पाए जाते हैं, नरम हिस्सों में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये स्मूथ सेल्स की जो पाए जाने की जगह है वो है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये मसल्स पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पे? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर और ब्लड वेसल्स के अंदर ये स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या है? ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस में काम आते हैं। हमें पता है कि एलिमेंट्री कैनाल में भी मूवमेंट हो रही है मटेरियल की, यूरिनरी ब्लैडर में भी मूवमेंट हो रही है और ब्लड वेसल्स में भी मूवमेंट हो रही है। तो वो मटेरियल की मूवमेंट करवाने में किसका किरदार है? मेनली स्मूथ मसल्स का। और ये सिंगल न्यूक्लियाई पे मुश्तमिल होते हैं। हर सेल जो होता है उसका अपना न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है। सिंगल न्यूक्लियस पे ये स्मूथ मसल्स बनते हैं। सिंगल न्यूक्लियस सेल्स मिलके ये टिश्यू बनाते हैं और स्मूथ मसल्स बनते हैं इससे। मसल टिश्यूज के ये टाइप है स्मूथ मसल, जो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और थर्ड कहाँ पे मौजूद होता है? ब्लड वेसल्स के अंदर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए स्मूथ मसल्स इस्तेमाल होते हैं। थर्ड टाइप है कार्डियक मसल्स। कार्डियक नाम से जाहिर हो रहा है कि दिल की बात की जा रही है। तो ऐसे मसल्स जो दिल में मौजूद होते हैं वो कार्डियक मसल्स कहलाते हैं। और इनकी खासियत क्या है? सिंगल न्यूक्लियस पे मुश्तमिल सेल से मिलकर ये बनते हैं और इनका मेन वर्क क्या है कि ये हार्ट बीट को पैदा करते हैं। हार्ट बीट को पैदा करना किसकी जिम्मेदारी है? कार्डियक मसल्स की जिम्मेदारी है। सिंगल न्यूक्लियाई वाले सेल पे मुश्तमिल होते हैं। और लास्ट पे जो इसमें एक बात की गई है कि कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स का जो वर्क है वो इनवॉलंटरी है, जबकि स्केलेटल मसल्स का जो वर्क है वो वॉलंटरी है। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी से मुराद ये होता है कि वॉलंटरी ऐसा काम जो अपनी मर्जी से किया जा सके और इनवॉलंटरी से मुराद ऐसा काम जो जिसके ऊपर कंट्रोल ना हो। तो स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी तौर पे वर्क करते हैं, जबकि स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी तौर पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि कौन सी है मसल्स की। लास्ट टिश्यूज हमारे पास हैं नर्वस टिश्यूज। तो नर्वस टिश्यू नर्व्स से रिलेटेड है और हमें पता है कि जो भी एनिमल्स होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें एनिमल्स हैं मेनली और मैन या ह्यूमन है, तो उसके अंदर जब भी बॉडी पे किसी किस्म का भी कोई बाहर से एनवायरनमेंट की तरफ से कुछ भी बॉडी पे बाहर से कुछ डिस्टर्बेंस आती है तो फौरन बॉडी के अंदर मैसेज जाता है और वो मैसेज
दिमाग तक पहुंचता है, तो उस मैसेज को कन्वे करने में कौन सा टिश्यू काम आता है? नर्वस टिश्यू काम आता है। नर्वस टिश्यू वर्क कैसे करता है, इसमें कौन से वो अवामिल, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इस सारे वर्क को चलाते हैं? वो हैं नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। न्यूरॉन और नर्व सेल्स एक ही चीज़ है। ये वो चीज़ है जो मैसेज को कंडक्ट करती है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन वेया स्पाइनल कॉर्ड। कम्युनिकेशन सिस्टम पूरे बॉडी में जो होता है वो नर्वस टिश्यूज की मदद से होता है। नर्व सेल और न्यूरॉन ये काम सर अंजाम देते हैं। नर्व इम्पल्स क्या होती है? नर्व इम्पल्स वो मैसेज होता है जो कंडक्ट होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर। नर्व इम्पल्स की सूरत में वो मैसेज जाता है। वो जो मैसेज जिस सूरत में जाता है उसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? ये सेल्स और मसल नर्वस टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में। 3 जगह पे पाए जाते हैं। नर्व्स में, स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में ये नर्वस टिश्यूज पाए जाते हैं। और इनका काम क्या है कि पूरी बॉडी में जो कम्युनिकेशन होती है, जो एक मैसेज को कन्वे करने का निज़ाम होता है वो जो, और ये बनते किन सेल से? न्यूरॉन और नर्व सेल से मिलकर बनते हैं। और पूरी बॉडी में कम्युनिकेशन जो होती है, एक मैसेज को कन्वे करना होता है फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू द अदर, वो किसकी मदद से होता है? नर्वस टिश्यूज की मदद से। हमारे आज के एनिमल टिश्यूज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसको एक दफ़ा रीड आउट करिएगा और इसकी डायग्राम्स को ज़रा गौर से देख के बनाने की भी कोशिश कीजिएगा और उनका निशान, उनकी जो शेप है उसको याद रखिएगा कि वो किस तरह की उनकी शेप होती है। उसकी शेप को याद रख के आपको फ़ायदा होगा और आप उस पर थ्योरेटिकली उसको याद रख सकेंगे। अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।